Hello and welcome back to my channel. So it's never too late. I would like to wish each and every one of you a happy new year. So आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ. So friends, आज मैं यहाँ पे आप सभी को होममेड अचार बना के दिखाऊंगा, पिकल्स. आज मैं पिकल बनाने जा रहा हूँ, जलपाई पिकल, और मैं आप सभी को बहुत इजी रेसिपी आज बताने जा रहा हूँ. और ये ऑर्गेनिक है और होममेड और हाइजेनिक है. सो वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन द शॉप्स फॉर द पिकल्स, क्योंकि आजकल पता नहीं जो फैक्ट्री में आइटम्स है उस पर बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास उतर है. सो अभी सब कुछ मैं खुद से सीख रहा हूँ. अभी आज मैंने बहुत मेहनत से पिकल बनाना सीखा है. सो आप सभी को मैं शेयर करूँगा आज का रेसिपीज़. सो चलिए आप सभी को मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ, क्या क्या ज़रूरी है. बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, आपको इतना नोक झोंक करने का ज़रूरी नहीं, यहाँ वहाँ भागने का ज़रूरी नहीं है. जब आपके घर पे है वहीं से आराम से ये पिकल बन जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, आपको ज़रूरी होगा ये रो जलपाई. उसके बाद आपको इसको उबाल लेना है. उबालने के बाद जलपाई जो ऐसे कुछ दिखेगा, इसको आपको 6 मिनट तक आपको उबालना है. उसके बाद आपको ज़रूरी होगा ये जिंजर, ये मैंने धो के रखा है मज़ा से मस्त से. उसके बाद आपको ज़रूरी होगा ये लहसुन गार्लिक, और ये है गार्लिक, ये हम पीस के रखा है. जितना आपको ज़रूरी है आपको उतना पीसना है. और ये है आपका जिंजर पिसा हुआ, आपको जितना ज़रूरी है उसका हिसाब से आपको पीस के रखना है. उसके बाद आपका जो पिकल है उबला हुआ, और सॉरी इसको आपको उबालने के बाद आपको धूप में सुखाना है अराउंड 4 to 5 आवर्स. उसके बाद लाने के बाद आपको ऐसे उसको पीस पीस में खा देना है. और इसका अंदर का जो सीड्स है उसको आपको फेंकना नहीं है, इसको भी साथ में इंक्लूड कर देना है. और अब चाहिए तो आपको इसको डायरेक्ट गोता में भी इसको आप आराम से अचार बना सकते. लेकिन ये जो आपका जो कंटेनर है उसका स्पेस बहुत ज़्यादा खा देता है. आई मीन बहुत ज़्यादा यूज अप हो जाते हैं, वो कंटेनर जो कम पड़ जाते हैं. उसके बाद आपको ज़रूरी होगा ये मिर्चा. आप जो भी मिर्चा इस्तेमाल कर सकते हो. तो अभी ये मिर्चा को मैं उबालने वाला हूँ, उबालने के बाद इसको इस्तेमाल करेगा. उसके बाद आपको ज़रूरी होगा ये मस्टर्ड ऑयल, यानी कि धारा तेल. इसको भी आपको उबालना है, आई विल शो यू आगे. उसके बाद आपको ज़रूरी होगा ये टर्मरिक यानी कि हल्दी. सो अभी मैंने ये जो तेल है आपका जो मस्टर्ड ऑयल है उसे मैंने चूल्हा पे लगा दिया है. अभी इसको उबालने देते हैं. आपको जितना आपका तेल का ज़रूरी है उतना आपको उबालना है. आप इसको अच्छा से उबालने देना है. उसके बाद आपको इसमें डालना है. तो ये जब तक उबाल रहे तब तक हम इसे मिक्सअप करते हैं. ये है हमारा जिंजर पिसा वाला, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे. उसके बाद है और ये है गार्लिक, इसको भी यहाँ पे ऐड कर देना है. सो गार्लिक को भी यहाँ पे ऐड कर देना अच्छा से. उसके बाद अभी हम यहाँ पे अभी मैंने जो मिर्चा है उसको भी पीस के डाल दिया हूँ. इसके बाद आपको डालना है ये टर्मरिक हल्दी, 1 चम्मच, आई थिंक 1 चम्मच, 1 स्पून इज इनफ. यहाँ पे मज़ा से ऐसे ऐड कर देना है. एंड आफ्टर देट ये है साल्ट यानी कि नमक. ओके, नमक एज पर योर रिक्वायरमेंट. अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालिए. सो आई थिंक मेरे ऐसे हमें 1.5 स्पून इज इनफ. ओके, अभी तेल भी उबल रहा है. सो नाउ स्पून, वेरी स्पून. सो या अभी इसको मिक्सअप करना है. सो आई थिंक नाउ ऑयल इज रेडी. अभी तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है. नाउ इट्स रेडी टू पोर. ओके, अभी धीरे धीरे, बी केयरफुल. ओके, इस तरह से पोर करना है पूरा. बी केयरफुल, आपका हाथ ना जल जाए. ओके,
ध्यान रखना ये भी कोना छूटना ना पाए, सब कोने में डालना। मेरा तेल भी खत्म हो चुका है। ओके, अभी आपको ये वापस दूसरा वस्तु लेके अच्छा से मिलाना है इसको। नाउ यू कैन सी इसका टेक्सचर कैसा आ रहा है। ओके, बहुत तकलीफ है मिलाना एक हाथ से, एक हाथ चम्मच और दूसरा हाथ कैमरा। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। ओके, मेरा पेट का सहारा लेना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी इसका टेक्सचर बदल चुका है। और इसको अभी आपको डायरेक्ट खाना नहीं है, इसको कंटेनर में डाल के कुछ दिन धूप पे सुखाना है, तपती धूप पे पूरा दिन सुखाओ। उसके बाद आप आफ्टर 2 days आप खा सकते हैं, विद इन आफ्टर 1 day भी आप खा सकते हैं। मगर इट विल बेटर अगर आप हर दिन अगर आप इसे धूप में सुखाते हो तो। और हो सके तो कंटेनर आप ग्लास वाला इस्तेमाल करना, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास तो वो ग्लास वाला नहीं है, मुझे प्लास्टिक वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो आप ग्लास वाला दुनिया तो अच्छा होगा। सो ये बेनिफिट है अगर आप जलपाई को काट कर डालते हो तो। अगर गोता गोता डालते हो तो आप मिलाने में भी तकलीफ होते हैं, उसके बाद वो कंटेनर का पूरा स्पेस को ही खा जाता है। सो कंटेनर आपका बड़ा होने से आपका लेस पिकल बनता है, तो आप काट कर डालने से आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आप स्पेस को कवर करेगा। एंड या योर पिकल इज रेडी, अच्छी तरह से मिला दिया है। नाउ इज सेफ, ऑर्गेनिक एंड वेरी वेरी हाइजेनिक। ओके, ओह माय गॉड, टेस्टी लग रहा है। सो अगर आप ग्लास वाला कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हो स्टोर करने के लिए, तो आप इमीडिएटली आप मिक्स करने के बाद आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। मगर अभी मैं ये हॉर्लिक्स का प्लास्टिक वाला डब्बा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसे मैं इमीडिएटली अगर वो अचार को डाल दिया तो शायद ये जल जाएगा, और ज़्यादा हीट के कारण आप सभी को पता है इसका अंदर कुछ केमिकल लोचा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई अभी इसको हम कुछ देर के लिए ठंडा होने देगा। यू कैन सी हियर अराउंड 5 minutes आई विल कीप इट एज इट इज़। तो ठंडा होने देगा, उसके बाद हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। उसके बाद हर दिन आप धूप में आप सुबह को स्टोर आप धूप में आप इसे सुखा सकते हो। उसके बाद आप ये खाने का लायक, अभी भी खाने का लायक है, मगर धूप में सुखाने से ज़्यादा टेस्ट और बढ़ जाएगा। अभी जो इसका गन है बहुत ही बढ़िया है। माय गॉड। सो दिस वाज द वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपने मुझसे कुछ सीखा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। इट्स रियली वेरी इजी होममेड जलपाई पिकल या जलपाई अचार। सो फाइनली ये अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। नाउ आई विल स्टोर इट। So now you can see अभी ये ready to serve. Now it's ready to serve. Oh my god, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप जस्ट टेस्टेड इट। तो चलिए मैं आप सभी को मिलता हूँ अगले वीडियो पर। टिल देन आप खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।